तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म ऑफ सर्जरी और कक्षा 10 की आपकी सेकेंड बुक की जो सेकेंड बुक है उसी का दिस इज द फर्स्ट लेसन टर्म ऑफ सर्जरी। टर्म ऑफ सर्जरी मतलब ऑपरेशन की जी। जैसे क्लास 10 में आपकी इंग्लिश की सेकेंड बुक है ना, नाम है फर्स्ट लेसन। नाम क्या है उसका? फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन में नाम है लेसन का, फर्स्ट लेसन का नाम है टर्म। देख लीजिए, स्पेलिंग देख रहे हैं ना? नहीं देख रहे हैं? TRIUM टर्म का सर्जरी। ऑपरेशन की जी। ये टर्म पर दिस इज द लेसन, दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर सेकेंड बुक क्लास 10। ये शल्य की जीत, ऑपरेशन माने शल्य होता है, शल्य की जीत या फिर ऑपरेशन की जीत। ऑपरेशन की ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया ऑपरेशन की जीत। यह भी कर सकते हैं कि ऑपरेशन सफल। भाई ये तो शाब्दिक अर्थ मैंने बोल दिया। ट्रम्प माने जीत, आप माने का, सर्जरी माने ऑपरेशन या फिर शल्य बोला जाता है। सर्जरी की हिंदी शल्य होती है हिंदी में, लेकिन शल्य बोलेंगे तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, बड़ी हार्ड हिंदी हो गई शल्य। तो शल्य कोई थोड़ा सा बोल दिया ऑपरेशन तो बच्चे जान जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा यूज होता है ऑपरेशन की। बोल देंगे शल्य की जीत तो बच्चे के पता ना क्या गुरुजी बोलते हैं शल्य, तो और कठिन हो गया। तो इसीलिए ऑपरेशन की जीत माने, अब इसी को थोड़ा ये भी कर सकते हैं बढ़िया से, ऑपरेशन सफल। ये अच्छा लगेगा, एक लिख दिया गया, इसी को लिख दिया ऑपरेशन सफल। ऑपरेशन सफल तो ये और अच्छा लगेगा, ऑपरेशन सफल। भैया कैसी कहानी जिसमें ऑपरेशन सफल हो जाता है। तो कहानी इसमें, इसकी पहले हम आपको थीम बताते हैं। इस लेसन की जो थीम है, द मेन थीम ऑफ दिस लेसन इज दैट वी शुड नॉट डू टू लव टू एनीथिंग या एनी क्रिएचर। मतलब इसमें बताया गया कि हमें जो है किसी भी चीज़ से प्यार करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए, मगर सीमा के भीतर ही रखना चाहिए। जैसे लव और एक टू लव होता है। जैसे देखिएगा, जैसे लव का मतलब प्रेम, लव माने लगाव, प्रेम या लगाव। तो इसमें बताया गया है, इसमें दिखाया गया है, एक तो लव होता है जिसको आप जानते हैं प्रेम कहते हैं। किसी चीज़ से लव हो सकता है, किसी चीज़ से, माता का बेटे से, बेटे का माँ से, बेटा का बाप से, बाप का बेटे से, या किसी व्यक्ति का किसी जानवर से, कुत्ते से हो जाता है, कुत्ते का जो व्यक्ति से हो जाता है। माने इस तरह का होता है ना लगाव। तो लव माने प्रेम या लगाव होता है, लगाव। तो मैंने लिख दिया। इसमें बताया गया है कि जो लव, देखिए दो तरह के, एक लव और एक होता है ब्लाइंड लव। लव में एक ब्लाइंड लव होता है। तो जो लगाव है वो तो ठीक है किसी चीज़ के प्रति, लेकिन जब ब्लाइंड लव होता है वो खतरनाक होता है। ब्लाइंड का मतलब अंधा, लव माने लगाव, माने आँख मूंद के लगाव। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ के प्रति आप जो है सोच नहीं रहे हैं कि वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन उसके प्रति इतने आपका लगाव हो गया है कि फिर बाद में आपके लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। समझ आ रहा है? अगर एक छोटा बच्चा है, उसी को आप ज़्यादा दुलार प्यार दे दिए, अगर उसको आप ज़्यादा ब्लाइंड लव कर दिए, लव तो ठीक है लेकिन ब्लाइंड लव, ज़्यादा प्यार और दुलार सीमा से बाहर, अंग्रेजी में उसी को टू लव बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? टू लव। टू लव माने ज़्यादा प्यार और लगाव, वो भी सीमा से बाहर, ये खतरनाक होता है। लव ठीक है लेकिन टू लव नहीं ठीक है, TOO, और उसी को ब्लाइंड लव कहते हैं। ब्लाइंड लव
तो अंधा जो लगा होता है, आंख मूंद के किसी चीज़ के प्रति बहुत दीवानगी, वो नुकसानदेह करती है। तो मेन थीम यही है। Here the writer teaches us that we should not show true love, TOO, true love to any creatures or anything. True love means blind love. इसमें कहानी में है क्या? कहानी में एक मैडम रहती हैं, कहानी उनका नाम है श्रीमती पंफ्रे। उनका एक कुत्ता है, नाम है उसका ट्रिकी। वो मालकिन जो मिस्ट्रेस है वो बहुत धनी है, संपन्न है घर से, और उस कुत्ते को अपने इतना प्यार दुलार दे रही हैं सीमा से बाहर कि उसको खिला करके इतने उसको फास्ट फूड खिला रही हैं, बिस्कुट से लेकर नमकीन से लेकर अंडे से लेकर तमाम दुनिया भर का, कि कुत्ता जो है बीमार पड़ जाता है। और एक दिन जो है उसका इलाज एक वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु के डॉक्टर मिस्टर हैरियट, वो जो है उनका लगाव था मैडम का उस डॉक्टर से। तो उसके बाद जो है मिस्टर हैरियट कहते हैं मैडम ठीक है, मैं इस कुत्ते को ले जाता हूँ और इसका मैं इलाज करता हूँ। तो एक दिन मिस्टर हैरियट ले जाते हैं, ले जा करके जो है उसको अपना इलाज करते हैं। इलाज क्या करते हैं? इलाज जो है घर ले जाते हैं और अगल बगल उनके जितने भी 4-5 या कुत्ते हैं, जो शिकारी कुत्ते हैं, उनको जो है वहाँ पर जो पालतू कुत्ते हैं उसको उसी में उसको रख देते हैं। और उसमें ये भी दौड़ लगाता है। एक कटोरा खाना दिया जाता है तो उसमें सभी कुत्ते दौड़ते हैं और ट्रिकी भी दौड़ता है, और इसको कभी कभी लास्ट में खाना मिलता है, भूखे ही रह जाता है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज उसकी करवाते हैं, और करते करते कुछ महीने के अंदर जो है वो ट्रिकी शरीर से एकदम स्वस्थ हो जाता है। शरीर जितनी उसकी जो स्वेलिंग, मतलब जो सड़े मांस की तरह जो मतलब जो है स्वेलिंग हो गया था, शरीर सूज गई थी, फूल गई थी, और धीरे धीरे कम हो जाता है, और इस तरह से वो कुत्ता ठीक हो जाता है। उसी क्रम में यह भी बताया गया है कि जो डॉक्टर आते हैं उनके जितने कर्मचारी हैं, मैडम प्यार दुलार में जितने भी उसको अंडे भेजती हैं, यहाँ तक कि शराब भेजती हैं, उसका सभी जो आनंद जो है कर्मचारी लेते हैं, कुत्ते को कुछ नहीं देते हैं। तो इस तरह से उनके पैसे का भी दोहन होता है, और अंत में जो है कुत्ता जो एक्सरसाइज के माध्यम से डॉक्टर हैरियट ठीक कर देते हैं। उसके बाद मैडम जी को फ़ोन करते हैं, मैडम जी जाती हैं, उस कुत्ते को घर लाती हैं। ये तो स्टोरी हर किसी आप जान गए। इसका मेन थीम जानना जरूरी है कि किसी चीज़ के प्रति लगाव सीमा के अंदर ही होना चाहिए। किसी चीज़ के प्रति कोई भी चीज़ हो, लगाव जो है वो सीमा के अंदर ही होना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। तो इसमें जो है ब्लाइंड लव को दिखाया गया है। द राइटर शोज अस अबाउट द ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव इज़ वेरी मतलब हार्मफुल, वेरी डेंजरस, मतलब खतरनाक होता है और कभी कभी नुकसान कर देता है। हमें इससे बचना चाहिए। किसी चीज़ के प्रति लगाव रखिए, लेकिन सीमा के अंदर ही रखिए, ज़्यादा ना रखिए, नहीं तो नुकसान कर देगा। छोटा ही बच्चा है, उसको ज़्यादा लगाव दुलार दे देंगे, पता चला कि आपके सिर पर मार के कपड़े फोड़ दिया आपका, है समझ में। तो ज़्यादा प्यार दुलार में पता चला कि आपका सर ही फोड़ दिया, तो फिर नुकसान होगा। तो हमें जो है ये लेसन यही बता रहा है कि हमें किसी चीज़ के प्रति लगाव सीमा के अंदर रखना चाहिए, प्यार और दुलार सीमा में रखना चाहिए। मतलब लव ठीक है लेकिन ब्लाइंड लव नहीं ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।